अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सतीश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सतीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बहुत स्वागत है सर। मैडम आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से शहर से मैडम जुड़े हैं? मैडम मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा था। भरतपुर से, जहाँ पे वो हाँ, भरतपुर वो बर्ड नेशनल बर्ड पार्क है, वही है क्या ये भरतपुर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हाँ, नेशनल बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर। वो बहुत ही हाँ, अच्छी वहीं से जगह है, बोल रहा बहुत था मैं, शानदार जगह है। राजस्थान मैं से। वहाँ पर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर। अभी बहुत अच्छा गर्मी अच्छा होगी। अच्छा। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल, अभी तो करते काफी हैं गर्मी है मैडम यहाँ। आप क्या करते हैं सतीश जी? मैं मैडम मैं प्रेजेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कॉलेज में कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में। क्या बात है! तो फिर प्रोफेसर साहब, आपका और पोर्टफोलियो मैं देख रही थी। और जी जी, मैम, और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? मैं मैडम मेरी एज इस टाइम 39 है। हम्म। और मैंने ये जो पोर्टफोलियो बनाया है मैडम, मैंने 15 ईयर से लेके 15 to 20 ईयर के लिए बनाया है। जी जी, इसीलिए आपने 6 मेरे स्मॉल कैप लिए हैं। जी, एक्चुअल में क्या है मैडम, मैंने ये 30,000 की मेरी SIP है, हम्म। जिसमें मैंने 10,000 मिड कैप फंड में और 15,000 स्मॉल कैप फंड में और और एक फाइव पराग पारिक का थाउजेंड फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है ये मैडम। अब रिटायरमेंट के लिए इसमें भी है मैंने सर? क्या है, नहीं रिटायरमेंट के लिए नहीं मैडम, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। हाँ हाँ। एक तो मेरी 2.5 साल की लड़की है और एक 7 साल का लड़का है। तो हम्म। इनकी एजुकेशन और शादी के हिसाब से मैंने लॉन्ग टर्म व्यू सोचते हुए ये मतलब बनाया है। हम्म। मैं रिटायरमेंट के लिए तो नहीं, मैं रिटायरमेंट के लिए तो मैं अपनी पेंशन से और काफी फंड हो जाएगा उस टाइम तक। ओके। मैंने ओके, इनके ठीक है। उसके लिए बनाया है ये। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग है और इसके लिए आपने जो है लंबा लॉन्ग टर्म होराइजन लिया है। तो 15,000 आपने डाल दिए स्मॉल कैप में। इन्वेस्को का स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, SBI का स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। ठीक है, इसमें आप निवेश कर रहे हैं। प्लस आपने 5,000 डाले हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में, 5,000 मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में और 5,000 पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में। ओके, सो क्लैरिटी है कि भाई लॉन्ग टर्म का निवेश है। तो मुकेश, आपका कमेंट, क्या लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर है, बच्चा जो है 1-2.5 साल की बिटिया है, 7 साल का लड़का है, जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तब प्रोफेसर सर चाहते हैं कि इनसे वो पैसे कमा सकें। अभी रिटर्न कमाने का टाइम है, तो क्यों ना 6 स्मॉल कैप ले लिया जाए, 2 मिड कैप ले लिया जाए। ये रणनीति सही दिख रही है क्या? देखिए प्रियंका जी, अगर हम डॉक्टर साहब के पोर्टफोलियो की बात करें तो मेरे को लगता है इन्होंने काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रखा है। एंड इनके पास गवर्नमेंट की स्टेबल जॉब है, तो पोर्टफोलियो इन्होंने काफी शायद इसलिए एग्रेसिव बना लिया है। इसको पोर्टफोलियो को हम एनालाइज करते हैं कि एक यूनिक पोर्टफोलियो है। एंड यूनिक इसलिए है क्योंकि 30,000 की SIP के लिए पहली बात इन्होंने 9 स्कीम्स कर रखी है। बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, तो मेरे को लगता है कि इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4-5 स्कीम में आप लाओगे तो उतना आप ट्रैकिंग बेटर कर पाओगे, मैनेजमेंट बेटर कर पाओगे और आप रिटर्न भी बेटर निकाल सकते हो। तो पहली बात, 9 स्कीम्स बहुत ज्यादा है। अब अगर हम इनकी स्कीम्स की बात करें तो इनकी इनके पास 6 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं और 50% जो है इनका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में जा रहा है। 2 मिड कैप स्कीम्स हैं, 33% पोर्टफोलियो इनका मिड कैप में जा रहा है और सिर्फ 17% फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, जो कि एक लार्ज कैप हैवी हैवी वेट होता है। और फ्लेक्सी कैप से भी कुछ पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है। तो पहली बात, अगर हम देखें इसको स्कीम्स को सारा जब हम एक्सरे करके देखेंगे तो देखेंगे कि 90% पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल में है, 10% पोर्टफोलियो लार्ज कैप है। तो ये बहुत वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं कि ऐसा पोर्टफोलियो नहीं हो सकता, बट ये उनके लिए सही है कि ये बहुत ज्यादा जो एग्रेसिव है कि पोर्टफोलियो 50-60% भी गिर जाए मार्केट करेक्शन में तो कंफर्टेबल हो। ऑफ कोर्स वो बाउंस बैक भी करेंगे। जनरली हुआ क्या है कि कोविड के बाद 2020 से स्मॉल कैप मिड कैप काफी तेजी से चल रहे हैं। बट अगर आप 2008 का करेक्शन देखेंगे, 2013 का करेक्शन देखेंगे, कोविड का भी करेक्शन देखेंगे, तो उस समय मिड कैप स्मॉल कैप काफी ज्यादा करेक्ट हो गए थे। तो मेरे को पता नहीं कि जो डॉक्टर सतीश है वो इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो ने बनाया है, क्या ये वोलेटिलिटी को जानते हैं कि इतनी वोलेटिलिटी के लिए वो कंफर्टेबल है। जनरली हम जो रिकमेंड करते हैं
क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को कि 50% आप स्टेबिलिटी कोर पोर्टफोलियो लार्ज कैप में रखिए, क्योंकि जब मार्केट वोलेटिलिटी आती है तो लार्ज कैप आपको बचाता है। मिड स्मॉल से आपको ज्यादा रिटर्न आएगा बट वोलेटिलिटी ज्यादा है। पर अगर सतीश जी को मार्केट समझ में आती है, अगर इनको कैपिटल मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आती है, ये ओके है कि 60% भी जब मार्केट गिरे तो 60% भी गिर जाए, तो थोड़ा सा हाई एलोकेशन मिड स्मॉल में कर सकते हैं। बट फिर भी मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 30-40% आप पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ लाइए। तो वो एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, इनके पास 6 स्मॉल कैप फंड है। अगर आप 6 स्मॉल कैप फंड में देखोगे तो आपका बहुत हाई ओवरलैप मिलेगा, क्योंकि हर फंड भी 50-60 स्टॉक में डाल रहा होगा। तो जब आप एक्सरे करके देखोगे तो देखोगे इनके पोर्टफोलियो काफी सिमिलर से मिले। तो इतनी ज्यादा स्कीम्स का आपका फायदा नहीं होता है और वो बेनिफिट भी आपको चला जाता है। तो 6 की जगह वो 2 स्मॉल कैप फंड भी ले लें तो चलेंगे। तो इन 6 में से जो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये जो 2 स्मॉल कैप ले ले, इन्वेस्को का एक स्मॉल कैप ले ले। वो इन्वेस्को के फंड्स इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो उनके CIO हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ताहिर बादशाह, काफी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। तो एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप कर सकते हैं और एक बंधन का स्मॉल कैप कर सकते हैं। बंधन भी इस समय अच्छा कर रहा है। इनके पास 2 मिड कैप फंड्स है, मेरे को नहीं लगता 2 की जरूरत है, उसको आप एक कर लीजिए। मोतीलाल का मिड कैप कर लीजिए। मोतीलाल की फंड मैनेजमेंट टीम भी बहुत अच्छी है। पराग पारिक है आपके पास जो कि एक स्टेबल फंड है, उसको आप कंटिन्यू करिए। और एक आप HDFC का BSE 500 इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए, जिसमें 70% लार्ज कैप होता है। तो जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, सिर्फ 5 स्कीम रिकमेंड कर रहा हूँ। 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक HDFC का BSE 500 जो लार्ज कैप हेवी है। तो इससे आपका पोर्टफोलियो सिंप्लीफाई होगा, स्टेबल होगा और लार्ज कैप में की वजह से स्टेबिलिटी है। तो ये थोड़े से सजेशन है। ओके, सो सतीश सर, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव दिख रहा है और अगर जब मार्केट का डाउन टर्न होगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुकेश जी ने क्या किया, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाने के लिए उसमें थोड़ा लार्ज कैप का तड़का डाल दिया है, उसमें थोड़ा आप फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी है और थोड़ा जो अग्रेसिवनेस है उसे कम करने के लिए उन्होंने आपके स्मॉल कैप को कम करने के लिए आपको सुझाव दिया है। अच्छा लगे आपको तो ज़रूर अपनाइएगा, आपकी भलाई के लिए हमने ये एडवाइस आपको दी है। कविता बिष्ट का क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ और मुझे लगता है इसमें मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी। मुकेश, आपकी हेल्प ज़रूर पड़ेगी। सो कविता ने हमें सुपर चैट पे ये सवाल पूछा है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे पास 4.5 लाख रुपए हैं, मुझे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना चाहिए? तो एक बात है कि 4.5 लाख रुपए 3 साल के इन्वेस्ट करना है और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, क्या ये SIF की बात कर रही हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, या स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स कुछ और होते हैं मुकेश जी? देखिए प्रियंका, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो NBFCs इशू कर रहे होते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्हें वो लोग इशू कर रहे होते हैं। जनरली इंडिया में जो लोग इशू कर रहे होते हैं वो एडलवाइज, इनक्रेड, ये सब लोग इशू कर रहे होते हैं। इनमें एक मिनिमम टिकट साइज होता है, कोई 5 लाख कोई 10 लाख का होता है। और इस स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में होता क्या है कि वो आपको निफ्टी लिंक रिटर्न देंगे या इंडेक्स रिटर्न लिंक रिटर्न देंगे किसी फॉर्मूला के बेसिस पे। और आपको कैपिटल प्रोटेक्शन या डाउनसाइड प्रोटेक्शन का भी एक स्ट्रक्चर होता है। नाउ जनरली बहुत जरूरी होता है कि इस प्रोडक्ट को एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार वो जो पे आउट्स होते हैं वो आपके फेवर में नहीं होते। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये पेपर एक NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो इशू कर रही होती है, तो इनकी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग बताती है कि वो कंपनी का जो पेपर है या कंपनी वो डिफॉल्ट करेगी नहीं करेगी। और इनमें क्रेडिट रेटिंग AAA, AA+, AA ऐसी रेटिंग्स होती हैं। इस समय मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि कोई भी NBFC ऐसी नहीं है जो AAA है और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स इशू कर रही है। जो भी इस समय आपको मार्केट में स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी रेटिंग आपको खराब मिलेगी, AA, A, BB, जहां पे डिफॉल्ट रिस्क बहुत हाई होता है। तो मैं इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट से दूर रहें फिलहाल। पहली बात ये है। दूसरा, अगर आप करना भी चाहें तो एलोकेशन बहुत जरूरी है, एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि आपको 4.5 लाख इन्वेस्ट करना है, मेरे को नहीं पता आपके पास आपका पूरा पोर्टफोलियो कितना है। क्या 4.5 लाख ही पूरा पोर्टफोलियो है? क्योंकि अब सारा पैसा इसमें डाल देंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है।
आपको अगर करना भी है तो 5 से 10% से ज्यादा ना करें। तो ये एसेट एलोकेशन का ध्यान रखिए और आप अवॉइड करेंगी तो बेटर होगा। आपको इन्वेस्ट करना है, मेरे को आपका टाइम होराइजन नहीं पता कितने साल का नहीं, है। टाइम अगर बताया है 5 साल उन्होंने, से 3 साल, 3 साल, 3 इयर्स। 3 साल के लिए है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप हाइब्रिड फंड्स कर लीजिए, बैलेंस एडवांटेज फंड्स आप कर लीजिए। आईसीआईसी का बैलेंस एडवांटेज, कोटक का बैलेंस एडवांटेज है, एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये अच्छे हैं, इसमें मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट होता है और इसमें फंड मैनेजर इक्विटी डेट का एलोकेशन चेंज करता रहता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, जब नीचे आ रही होती है तो वो आपके लिए बाइंग करते हैं। और क्योंकि वो कर रहे होते हैं तो उसमें टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं लगता वो जब वो चर्न करते हैं। और दूसरा, फंड मैनेजर आपके लिए काफी डायनेमिक होता है और रिस्क रिलेटिवली कम होता है। यहां से आपको अगर मार्केट सही चली तो 11-12% का रिटर्न निकल सकता है।